हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 6 के लेसन 13 में हम लोग मून के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे और वहाँ से आगे बढ़ते हैं कि नो लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन द मून। चंद्रमा में जीवन नहीं है, चंद्रमा में जीवन व्याप्त नहीं है। देर आर मैनी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड सर्कुलर डिप्रेशंस कॉल्ड क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रमा के सतह पर बहुत सारे पर्वत, प्लेन, समतल, गोलाकार अवनमन हैं जिसे क्रेटर्स कहते हैं। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर अराउंड इट एंड नो ट्रेस ऑफ वाटर। यहाँ पे वातावरण नहीं है और पानी भी की उपलब्धता भी यहाँ पे नहीं है। वी ओनली फाइंड रॉक्स एंड डस्ट ऑन द मून। हम केवल चंद्रमा पर चट्टान और धूलकण ही पाते हैं। इट हैज़ ए डेड सरफेस। यह एक मृत सतह है। साइंटिस्ट्स हैव कलेक्टेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस of the moon on numerous space expeditions। वैज्ञानिकों ने यहाँ पे अंतरिक्ष अभियानों के तहत बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा किया। चंद्रमा की सतह के बारे में बहुत सारी जानकारियों को वैज्ञानिकों ने इकट्ठा किया। ऑन 21 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम नासा बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। 21 जुलाई 1969 को पहला अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो नासा से जुड़े थे, उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा। नासा एक है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फास्ट फैक्ट में कि 1975 में भारत के द्वारा सर्वप्रथम एक उपग्रह को छोड़ा गया जिसका नाम है आर्यभट्ट। उसके बाद फिर भास्कर 1 और भास्कर 2 के द्वारा इसे छोड़ा गया था। हमारे जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो जो है पूरे विश्व में भी अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। हम आते हैं फेजेस ऑफ द मून में। चंद्रमा की कलाएं। हाउ मच ऑफ द मून वी सी डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मून एंड द सन रेज। हम कितने चांद को देखते हैं यह चंद्रमा और सूर्य की किरणों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। द एरिया ऑफ द मून दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक टू द अर्थ वेरियस। चंद्रमा का क्षेत्र जो पृथ्वी पर प्रकाश को वापस दर्शाता है वह भिन्न होता है। दिस चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द मून आर कॉल्ड इट्स फेजेज। चंद्रमा का उदय होने पर इन परिवर्तनों को इसकी कलाएं कहा जाता है। When the moon is almost directly between the earth and the sun, the side facing the earth is unlit. This is the new moon phase. तो इसका मतलब हो गया कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग सीधा होता है तब पृथ्वी की ओर की कोई प्रकाश नहीं होता। यह अमावस्या का चरण होता है। यह अमावस्या का चरण होता है। ए वीक लेटर द हाफ मून ऑन फर्स्ट क्वार्टर फेज ऑकर्स। यह एक सप्ताह के बाद अर्धचंद्र या प्रथम चतुर्थांश चरण उत्पन्न होता है। हाफ मून हो जाएगा अर्धचंद्र और फर्स्ट क्वार्टर फेज ये एक प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश चरण उत्पन्न होता है। एनदर वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, द इंटायर साइड फेसिंग द अर्थ इज लीट अप। एक सप्ताह के बाद पूरी पृथ्वी के सामने के भाग को प्रकाशित किया जाता है। दिस इज द फुल मून फेज। यह पूर्णिमा चरण है। जैसा कि आप लोग घर में भी अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुनते होंगे, यही है अमावस्या और पूर्णिमा की स्टोरी। फ्रॉम देन ऑन, इसके बाद द लीड एरिया रिड्यूस टू हाफ ए सर्कल द लास्ट क्वार्टर फेज एंड देन गेट्स बैक टू द न्यू मून फेज अगेन। इसके बाद से रोशनी वाला क्षेत्र जो है वो अंधेरे में बदल जाता है और अंतिम चौथाई चरण में फिर से नई चंद्रमा की अवस्था में आ जाता है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज को पढ़ेंगे। अन्य खगोलीय पिंड। Asteroids, meteoroids and comets are other smaller celestial bodies found in the solar system.
क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड तथा धूमकेतु अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड सौरमंडल में पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। In the gap in between Mars and Jupiter lies a belt of small bodies called asteroids. मंगल और बृहस्पति के बीच के अंतराल में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। छोटे छोटे पिंडों का एक बेल्ट है जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। There are many thousands of them, ranging in size from a few meters wide to the largest series, which is 690 km in diameter. इनमें से हजारों तो ऐसे हैं जो आकार में कुछ मीटर चौड़े से लेकर बड़ी बड़ी सीरीज तक हैं, जो 690 किलोमीटर लंबी है। 690 किलोमीटर उसका व्यास है। कमेट्स मतलब धूमकेतु। These are beautiful bodies made of dust particles and frozen gases. ये धूल कणों और जली हुई गैसों से बनी एक सुंदर सा एक पिंड है। They appear as very bright stars with a massive shining tail behind them. वे बड़े चमकीले तारों के समान दिखाई देते हैं, जिनकी पूंछ बहुत ही बड़ी चमकदार होती है। They glow when they come close to the sun. वे सूरज के करीब आते समय चमकते हैं। The most famous comet is Halley's Comet, which visits the Earth every 76 years. सबसे प्रसिद्ध जो धूमकेतु है वो हैलिस है। हैलिस धूमकेतु जो हर 76 साल में पृथ्वी का भ्रमण करती है। मेटेरॉइड्स, तो ये जो है उल्कापिंड, दे आर स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। ये पत्थर और धूल के छोटे टुकड़े हैं। समटाइम्स दे कम क्लोज टू द अर्थ एंड बर्न ब्राइटली। कभी कभी वे धरती के पास आते हैं और एक आग की तरह चमकते हैं। सम ऑफ देम फॉल विद ए फ्लैश ऑफ लाइट। उनमें से प्रकाश की एक चमक के साथ गिर जाते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। इसलिए इन्हें शूटिंग स्टार्स कहते हैं। So far, we have read that space has a lot of celestial bodies that fascinate us and make the study of the earth wonderful. अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे दिव्य पिंड हैं जो हमें आकर्षित करते हैं और पृथ्वी के अध्ययन को हमें अद्भुत बताते हैं, अद्भुत बनाते हैं। वी आर देयरफॉर ऑलवेज इन द लुक आउट फॉर न्यू डिस्कवरीज। इसलिए हम सदैव नई खोजों की खोज में रहते हैं। मतलब ये जैसा कि हम लोग अभी तक ने पढ़ा कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे दिव्य पिंड हैं जो हमें आकर्षित करते हैं और पृथ्वी के अध्ययन को अद्भुत बनाते हैं। इसलिए हम सदैव नई खोजों की खोज में रहते हैं। तो ये लेसन 13 कंप्लीट हो गया। आप लोग ऑल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाइएगा। थैंक यू।